आज हम क्या करते हैं, आज हम डिस्कस करते हैं। हमने क्या किया, अभी तक एक्सपोनेंशियल किया है, लोगरिथम किया है, और अब हम क्या करते हैं, जो हमारे एक्सपोनेंशियल और लोगरिथम के जो जितने भी हमारे क्वेश्चन अभी प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, हम उनको क्या कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, जितने भी हमने एक्सपोनेंशियल के फॉर्मूले लर्न किए हैं वे लिख लेते हैं। सबसे पहले एक बार क्या हो जाता है, उससे रिविजन हो जाएगा। सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, रिवाइज फॉर्मूले ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लोगरिथम। ठीक है, अब हमारे पास क्या आता है, सबसे पहले हमारे पास आता है e टू द पावर x इज इक्वल टू 1 प्लस के x अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, और प्लस सेकंड क्या आता है e की पावर x इज इक्वल टू माइनस के 1 माइनस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स की क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, प्लस अप टू डैश डैश कहाँ तक जाता है, ये इनफाइनाइट तक जाता है। अब थर्ड जो होता है वो आता है हमारे पास log 1 प्लस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स की क्यूब अपॉन 3 और माइनस एक्स की 4 अपॉन 4, प्लस अप टू डैश डैश कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। इसमें क्या होता है, log 1 प्लस एक्स में क्या होता है, हमारी जो टर्म होती है वो एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव इस तरीके से चलती है, और दूसरा इनमें क्या होता है कि हमारी इस टर्म में अपॉन में क्या होता है, फैक्टोरियल नहीं आता है। तो ये किसका फॉर्मूला देता है, log 1 प्लस एक्स का। इसी तरीके से हमारे पास आता है log 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स की क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स की 4 अपॉन 4, और अप टू डैश डैश कहाँ तक जाता है, ये इनफाइनाइट तक जाता है। ठीक है, log 1 माइनस एक्स में हमारी जितनी भी टर्म्स होंगी वे क्या होंगी, सारी की सारी नेगेटिव होती है, और log 1 प्लस एक्स में जो होती है वो हमारी टर्म जो होती है वो अल्टरनेट चलती है साइंस में, एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव। ठीक है, हमने कुछ e का फॉर्मूला पढ़ा था, जब हमने क्या किया था, पुट x इज इक्वल टू 1, तब फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस के 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस के 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल, और ये भी कहाँ तक जाता है, ये भी इनफाइनाइट तक जाता है। सिक्स्थ हमारे पास क्या था, e टू द पावर माइनस 1 माइनस के 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस के 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस के 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल, और ये भी कहाँ तक जा रहा है, ये भी हमारा इनफाइनाइट तक जाता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक फॉर्मूला और था, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स। उसमें क्या होता है, 2 इंटू, जब हम इन दोनों टर्म को ऐड करते हैं तब क्या होगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा, 2 को हम पहले ही क्या कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, हो गया। तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस के एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स की 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, ये भी कहाँ तक जा रहा है, अनंत तक जा रहा है। अब हमारे पास आता है e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस एक्स। इसका फॉर्मूला क्या होता है, जब हम इसमें से इसको क्या कर देते हैं, माइनस करेंगे तो हमारे क्या हो जाते हैं, साइन चेंज हो जाते हैं, ये प्लस यानी ये दोनों आपस में कट जाएंगे, ये ऐड हो जाएंगे, तो यानी 2 इंटू एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स की क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल और प्लस एक्स की 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल। ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं, कुछ फॉर्मूलेज होते हैं जिनका हम यूज करते हैं। बाकी जो फॉर्मूले होते हैं जैसे क्वेश्चंस करते जाते हैं उनको हम क्या करते जाते हैं, निकालते जाते हैं। अब हम क्या कर लेते हैं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है हमें एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस के 2/3 एक्स की क्यूब प्लस के 3/4 एक्स की 4 प्लस के 4 अपॉन 5 एक्स की 5, और प्लस ये कहाँ तक जा रही है, ये टर्म हमारे पास इनफाइनाइट तक जा रही है। ठीक है, इसके जो ऑप्शंस हैं वो हमें गिवन है, फर्स्ट x अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस का log 1 प्लस एक्स, एंड सेकेंड हमें क्या गिवन है, सेकेंड है x माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस का log 1 प्लस एक्स, सॉरी 1 माइनस एक्स, एंड थर्ड जो है वो गिवन है हमें x अपॉन माइनस का x अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस के log 1 प्लस एक्स, एंड फोर्थ जो है वो क्या है हमारे पास, नन ऑफ दीज। ये हमें क्या गिवन है, ये हमें क्वेश्चंस के ऑप्शन दिए हैं। अब हमें क्या करना है, हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना है विद द हेल्प ऑफ दीज फॉर्मूलेज। हम क्या करेंगे, इन फॉर्मूला की हेल्प से जो भी हमने
लिखे हैं यानी रिवीजन किए हैं, इनकी हेल्प से हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम क्या होता है, सबसे पहले हमें जो भी क्वेश्चंस गिवन होता है हमें यूज करना है कि हम इस क्वेश्चन को जो अभी हमने फॉर्मूलेज लिखे थे उसकी फॉर्म में चेंज कैसे किया जाए। अब देखो एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 2 अपॉन 3 एक्स की क्यूब, 3 अपॉन 4 एक्स की 5 प्लस के 4 अपॉन 5 एक्स की 5 प्लस अप टू डैश डैश। ये सीरीज हमारी कहाँ तक जा रही है, अनंत तक जा रही है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन फॉर्मूलों को सॉरी इस क्वेश्चंस को फॉर्मूले की फॉर्म में चेंज करने की कोशिश करते हैं। एक्स स्क्वायर बाई 2 इसने दिया है, एक्स स्क्वायर बाई 2 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस का 1 बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, 1 बाई 2 है ना, 1 बाई 2 को ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। प्लस 2 बाई 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस के 1 बाई 3 एक्स की क्यूब प्लस नेक्स्ट क्या आता है 1 माइनस के 1 बाई 4 एक्स की पावर 4 प्लस 1 माइनस के 1 अपॉन 5 एक्स की पावर 5 प्लस अप टू डैश डैश। ये कहाँ तक जाता है, ये सीरीज हमारे पास इनफाइनाइट तक जाती है। हमने इस वाली इक्वेशंस को इस फॉर्म में चेंज कर लिया। इस फॉर्म में चेंज करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। हमें क्या करना है, हमें इस सीरीज को एक फॉर्मूले में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब क्या करो, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगी एक्स स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ भी प्लस एक्स की क्यूब, इसकी मल्टीप्लाई अंदर भी प्लस एक्स की 4, इसकी इसके साथ प्लस एक्स की 5 प्लस एक्स की 6। ये सीरीज कहाँ तक जा रही है, ये इनफाइनाइट तक जा रही है। अब हम क्या करते हैं, प्लस यहाँ पे साइन माइनस है तो माइनस साइन बाहर ले लेते हैं। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस के 1 बाई 3 एक्स की क्यूब, 1 बाई 4 एक्स की 4, 1 बाई 5 एक्स की पावर 5। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि ये वाली सीरीज जो है हमारी, ये कौन सी सीरीज है। ये सीरीज किस फॉर्म में है, ये हमारी जीपी में है, क्योंकि जब इसको इससे डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे r इज इक्वल टू एक्स, इसको इससे डिवाइड किया तब भी r इज इक्वल टू एक्स। यानी कि जब भी हम सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा जो कॉमन डिफरेंस है r, वो क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। ठीक है यार, और जो जीपी सीरीज की जो पहचान होती है वो ये होती है कि हमारी जो सीरीज होती है वो किस में होती है, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, और ये सीरीज कहाँ तक जाती है, अनंत तक जाती है। यानी हमारी जो सीरीज होगी वो किसी पावर के रूप में होती है, तब हमारी ये सीरीज किस में हो जाती है, जीपी में हो जाती है। r इज इक्वल टू एक्स है तो यानी ये वाली सीरीज हमारी किस में है, जीपी में है। और ये कहाँ तक जा रही है, ये जा रही है इनफाइनाइट तक। और हमें पता है कि सम ऑफ इनफाइनाइट क्या होता है, a अपॉन 1 माइनस के r, किसमें, इन जीपी में। ठीक है, हमें पता है कि अगर कोई भी सीरीज हमारे पास जीपी में होती है तो अगर हमें उसका सम ऑफ इनफाइनाइट फाइंड आउट करना होता है तो उसका फॉर्मूला होता है a अपॉन 1 माइनस आर, जहां पर a हमारे पास क्या होता है, a इसकी फर्स्ट टर्म होती है एंड r क्या होता है, r हमारे पास इसका कॉमन डिफरेंस होता है। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहाँ पर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, इसमें फॉर्मूला अप्लाई करो, a अपॉन a हमारे पास ये हो गई, यानी कि एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस के r कितना है हमारे पास, r हमारे पास x हो गया, हमने इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब इस वाली सीरीज को देखो, माइनस का 1 बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस के 1 बाई 3 एक्स की क्यूब प्लस के 1 बाई 4 एक्स की 4, और ये कहाँ तक जा रही है, ये भी अनंत तक जा रही है हमारे पास। अब हमें क्या करना है, हमारे पास अभी हमने क्या पढ़ा था, एक log 1 प्लस एक्स एंड एक log 1 माइनस एक्स का फॉर्मूला भी हमने क्या किया था, पढ़ा था। तो log 1 प्लस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, ये होता है x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स की क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स की 4 अपॉन 4, और ये वाली सीरीज कहाँ तक जा रही है हमारी, इनफाइनाइट तक। इसी तरीके से जब log 1 माइनस एक्स का लगाते हैं तो पूरी सीरीज में हमारा क्या आता है, माइनस आता है। इसमें से अगर माइनस साइन कॉमन निकाल लेते तो x प्लस का एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स की क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स की 4 अपॉन 4, ये हमारी क्या बन गई, ये
और ये हमारा क्या बन गया, सेम फॉर्मूला बन गया। अगर हमने क्या कर लिया, इसमें से माइनस साइन को कॉमन निकाल लिया। अब हम इसको फॉर्मूला बनाने के लिए, हमारे पास इस सीरीज में क्या नहीं है, एक्स नहीं है, तो क्या करेंगे, एक्स को ऐड कर देंगे और एक्स को ही माइनस कर देंगे। एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स, माइनस का एक्स को मैंने इस वाली सीरीज में अंदर ही ऐड किया, प्लस एक्स की क्यूब अपॉन 3, एक्स के 4 अपॉन 4, और इसमें ये इनफाइनाइट तक, और इसमें जब अंदर एक्स ऐड किया तो यानी एक्स भी हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अब क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स, ये वाला अगर मैं यहाँ पे प्लस लिख लेती हूँ, अंदर हमारे पास कौन सा साइन चला जाएगा, माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, माइनस के एक्स की क्यूब अपॉन 3, एंड ये हमारे पास इनफाइनाइट तक, और ये माइनस माइनस यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, प्लस का एक्स हो जाएगा। अब क्या करते हैं हम, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स, इस प्लस एक्स को इसके साथ लिखो, और ये किसका फॉर्मूला बन गया हमारे पास, log 1 माइनस एक्स, दोनों का एलशियम लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस का log 1 माइनस एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल, तो यहाँ पे हमारी क्या टर्म निकल के आ गई, यहाँ पर आ गई एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस के log 1 माइनस एक्स, और ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यानी कि इस तरीके के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए हमें क्या करना है, अपनी सीरीज को इस तरीके से तोड़ना है कि वो किसी ना किसी फॉर्मूले में क्या हो जाए, कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमें 1/2, ये हमें क्या दिया है, एक सीरीज दी है, हमें क्या निकालना है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चंस को इस तरीके से तोड़ते हैं अलग अलग सीरीज में कि ये क्वेश्चंस जो है हमारा क्या हो जाए, ये किसी ना किसी फॉर्मूले में क्या हो जाए, कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करते हैं, हम करेंगे इसको 1/2, इसको अलग ले लेते हैं। पहले 1/2 वाली टर्म अलग ले लो, और 1/3 वाली टर्म हम क्या कर लेते हैं, अलग ले लेते हैं। 1/2 इंटू 1/2, नेक्स्ट क्या आता है, माइनस के 1/4 इंटू 1/2 स्क्वायर प्लस के 1/6 इंटू 1/2 की क्यूब। ठीक है, अब हम क्या लेते हैं 1/3 वाली, प्लस के 1/2 इंटू 1/3, फिर क्या आता है हमारे पास, माइनस के 1/4 इंटू 1/3 का स्क्वायर प्लस के 1/6 इंटू 1/3 का क्यूब। ठीक है, हमने ऐसे कर लिया। अब क्या करो, पहले इस टर्म में से हमारे पास क्या कॉमन निकल के आ रहा है, 1/2, 1/2 हमने बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पे कितना बच गया, 1/2, प्लस के जब 1/2 बाहर गया तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, माइनस के 1/2 का स्क्वायर, 4 को क्या लिख लिया, 1/2 का स्क्वायर, और यहाँ से क्या चला गया बाहर, 1/2, तो यानी ये क्या बच गया हमारे पास, 1/2 इंटू 1/2 का स्क्वायर। इस 6 में से जब 1/2 बाहर गया तो यहाँ पर कितना बच गया, 1/3 इंटू 1/2 की क्यूब। ठीक है, अब इसी तरीके से हम क्या कर लेते हैं, इस वाली सीरीज में से भी क्या बाहर निकाल लो, 1/2 बाहर निकाल लेते हैं। 1/2 1/3 माइनस के 1/, हाँ 1/3 बाहर, 1/2 बाहर निकालो ना, तो अब क्या करेंगे, 1/3 1/4 इंटू 3 का स्क्वायर x² 2 x माइनस x²/2। तो हम क्या कर लेते हैं, यहां से जब मैंने 1/2 बाहर निकाला तो यहाँ पे बच गया 1/1/2 इंटू 1/3 का स्क्वायर प्लस के यहाँ पे 1/3 इंटू 1/3 की क्यूब। ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास। अब हम क्या कर लेते हैं, इस वाली सीरीज में लेट कर लेंगे 1/2 इज इक्वल टू एक्स, एंड इस वाली सीरीज में लेट कर लेते हैं कि 1/3 इज इक्वल टू वाई। ठीक है, हमने ये कर लिया। अब हम क्या करते हैं, 1/2 जहां जहां इस सीरीज में क्या है 1/2, वहां पे क्या पुट करना है, x माइनस x²/2। ठीक है, इस ये कितना हो जाएगा, प्लस के x की क्यूब अपॉन 3 प्लस ये प्लस के 1/2। इसी तरीके से इस वाली सीरीज में जहां जहां पर हमारे पास 1/3 है, हम क्या कर देंगे, वहां पर y पुट कर देंगे, y माइनस के y² 2, क्योंकि 1/3 का स्क्वायर
बाई 2 प्लस के 1/y³ प्लस अप टू डैश डैश, ये हमारे पास एक सीरीज बन गई। अभी हमें पता है कि ये वाला फॉर्मूला किसका होता है, log 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स की क्यूब अपॉन 3। ठीक है, इसी तरीके से ये वाला फॉर्मूला भी किसका होता है, log 1 प्लस का एक्स का होता है x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स की क्यूब अपॉन 3 एंड माइनस कहाँ तक जाती है ये सीरीज हमारे पास, अनंत तक जाती है। अब हम क्या कर लेते हैं, इस वाली सीरीज को हमें पता है, इसको क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे 1/2 log 1 प्लस एक्स प्लस का 1/2 log, इसको क्या लिखेंगे 1 प्लस का y। x की वैल्यू लौटा दो, जब हम x की वैल्यू लौटाएंगे और y की वैल्यू लौटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 पूरे में से कॉमन निकाल लिया तो ये हो जाएगा log 1 प्लस का 1/2। ठीक है, और प्लस का log 1 प्लस के 1/3, 1/2 ये हो जाएगा log 3/2 प्लस का log 4/3। ठीक है, अब log m इंटू log n क्या होता है हमारे पास, हमें पता है क्या कि log m प्लस log n इज इक्वल टू log m इंटू n वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। यहां पर हम log m प्लस log n वाला फॉर्मूला क्या कर देते हैं अप्लाई, तो 1/2 log 3/2 इंटू 4/, इससे ये कैंसिल इज इक्वल टू 1/2 log 2, ये हो जाएगा log 2 की पावर 1/2, इसकी पावर चली जाएगी और ये क्या हो जाता है log स्क्वायर रूट 2। तो यानी कि हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चंस देखने में थोड़े टफ लगते हैं पर करने में बहुत इजी है, अगर हमें क्या है log और एक्सपोनेंशियल के कंसेप्ट्स और सारी सीरीज जो है वो क्लियर है, तब हम इस क्वेश्चंस को क्या कर लेते हैं, बड़ी आसानी से सोल्व कर लेते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, a माइनस के b अपॉन ए प्लस के 1/2 a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस के 1/3 a माइनस बी का होल क्यूब, हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, हमें पता है कि log 1 माइनस, सबसे पहले हमने क्या देखा कि सबके अपॉन में 2 है, फैक्टोरियल नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, ये e की पावर x का यानी एक्सपोनेंशियल के फॉर्मूला तो होगा ही नहीं। दूसरा हमने क्या चेक किया, सारे के सारे प्लस साइन है, जब सारे के सारे प्लस साइन होते हैं और अपॉन में फैक्टोरियल नहीं होता है तो यानी कि वो हमारा log 1 माइनस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स की क्यूब अपॉन 3 माइनस कहां तक, इनफाइनाइट तक। अब हम क्या कर लेते हैं, इसमें लेट कर लेते हैं a माइनस के b अपॉन ए इज इक्वल टू एक्स, तो ये हो जाएगा x प्लस के 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस के 1/3 एक्स की क्यूब, और ये कहां तक जा रही है सीरीज, इनफाइनाइट तक जा रही है। अब हमने चेक किया कि log 1 माइनस एक्स में क्या होता है, पूरे साइंस नेगेटिव होते हैं। अगर हम यहां से क्या कर लेते हैं, माइनस के साइन बाहर निकाल लो, log 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस के एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स की क्यूब अपॉन 3, ये हो गया। इस माइनस साइन को इधर लेके आओ, माइनस के log 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस के एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स की क्यूब अपॉन 3 प्लस अप टू डेट। माइनस साइन इधर लाने का मतलब क्या है, हमने माइनस साइन से दोनों तरफ क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, फ्रॉम इससे इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस के log 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस के log 1 माइनस एक्स की वैल्यू क्या है, वापस लौटा दो, a माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू माइनस के log a माइनस का a प्लस के b अपॉन ए। हमने यहां से क्या कर लिया, इसका एलशियम ले लिया, इसकी वैल्यू क्या निकल के आ गई, माइनस के log b अपॉन ए, माइनस इसका माइनस का मतलब क्या है, माइनस के 1, ये कहां पर चला जाएगा, इसकी पावर में, इसको इसकी पावर में लेके जाओ तो ये हो जाएगा log b अपॉन ए की पावर माइनस के 1 या फिर log a अपॉन b। अगर पावर नेगेटिव है और उसको हम क्या कर देते हैं, उसका अपोजिट कर देते हैं तो पावर हमारी क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है।
अब हमारा क्या था कि लोगरिथम और एक्सपोनेंशियल के जितने भी क्वेश्चंस थे, जितने भी टाइप थे, हमने सारी टाइप कर लिए ऑलमोस्ट। इन पे बेस जो है वो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। अब हम क्या करेंगे, कल हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अभी हमें क्या करना है कि जितने भी एक्सपोनेंशियल लोगरिथम्स के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उन सबको आप यूथ की बुक से क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और अपनी चीज़ों को क्या करते रहिए, रिविजन करते रहिए। थैंक यू।